everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्स प्रमोशन के बारे में। ओके, सो हम पढ़ रहे थे ऐसी चीज़ें जिनसे आप मतलब प्रमोशन करा सकते हो अपने ब्रांड का या अपनी कंपनी का। उसमें हमने एडवर्टीजमेंट पढ़ लिया, उसके मेरिट्स पढ़ लिए, उसके ऑब्जेक्शंस पढ़ लिए, उन ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई भी पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें देखी हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी हैं तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट का, उस पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम सेल्स प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। सेल्स प्रमोशन होता क्या है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा सा नाम पे जाइए, नाम क्या है? सेल्स प्रमोशन। मतलब सेल्स को प्रमोट करना, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ऐसे कुछ ऑप्शंस देके कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करें। मतलब ऐसी चीज जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन सेल्स प्रमोशन में ऐसा क्या आता है जो कि एडवर्टीजमेंट से अलग होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम इसी एक वीडियो में करेंगे। बट बिफोर दैट पढ़ लेते हैं सेल्स प्रमोशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। दे से सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स। शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स मतलब ऐसी चीजें जो कि शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसे इंसेंटिव्स जो कि शॉर्ट वे में दिए जाते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आके हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकें। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे ब्रिंग, सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स होती हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। क्यों? द आंसर इज शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल। एक तो इससे फट से असर पड़ता है। मतलब एडवर्टाइजिंग का क्या होता है, पहले आप एडवर्टाइज कराओगे, पैसे स्पेंड करोगे, फिर वो एडवर्टीजमेंट मार्केट में आएगी, लोग देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। लेकिन सेल्स प्रमोशन में जो तरीके दिए होते हैं उनसे फट से फर्क पड़ता है। आपने आज इंट्रोड्यूस किया, कल आपकी सेल इंक्रीज हुई, परसों आपकी सेल इंक्रीज हुई, ऐसा होता है। और शॉर्ट टर्म में ही होती है, मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती है। स्टॉक क्लियरेंस इज पॉसिबल विद सेल्स प्रमोशन। अब आपने स्टॉक बना के रख दिया था, फिर आ गया कोविड के चलते हुए आप ढंग से बेच नहीं पाए। अब उस पूरे स्टॉक की आने वाली है एक्सपायरी डेट। अब ऐसे सिनेरियो में आप क्या करोगे? भाई एक्सपायरी डेट आ गई, उसके बाद तो कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, तो आप क्या चाहोगे कि जल्दी से निकल जाए। मैं चाहती हूँ बेस्ट प्राइस फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास जो चीजें एक्सपायर होने वाली होती है ना, वो उसको ना किसी आइटम के साथ फ्री देना शुरू कर देते हैं कि भाई मैगी के साथ तुम ये वाले मैगी मसाला पैकेट्स ले जाओ। क्योंकि वो एक्सपायर होने वाले हैं, तो वो फ्री वाला ऑफर दे देते हैं ताकि उनका वो भी स्टॉक चला जाए। और मैगी तो उनकी बिक ही रही है, या तो वो थोड़ा सा मैगी का प्राइस बढ़ा कर देंगे जिसमें वो मैगी मसाला के भी पैसे ले लेंगे, लेकिन आपको लगेगा अरे ये तो फ्री मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स होते हैं। ठीक है, तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि स्टॉक क्लियरेंस हो जाता है। वो स्टॉक जो कि आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आपको उसको हटाना है, निपटाना है, तो उसको आप सेल्स प्रमोशन में निपटा सकते हो। जैसे कई बार मॉल्स वाले क्या करते हैं, एंड ऑफ सीजन सेल, मिंत्रा भी करता है, मिंत्रा भी एंड ऑफ सीजन सेल लेके आता है साल में 2 बार 3 बार। ठीक है, हर सीजन में वो उसके एंड में एक सेल लेके आएगा। क्यों लेके आता है? क्योंकि जो विंटर का स्टॉक होगा वो तो विंटर में ही चलेगा ना, समर में तो कोई उसको खरीदेगा नहीं ज्यादा, अनलेस एंड अनटिल आपको बाहर की कंट्री में घूमने जाना हो जहाँ पे वही कपड़े यूज होते हैं, बट नॉर्मली तो आप खरीदोगे नहीं। तो ऐसे में, और नए विंटर में आप नए फैशन का खरीदना चाहोगे, तो ऐसे में इस विंटर को एंड होते होते वो क्या करता है, सारी चीजें सस्ते में बेचना शुरू कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। उससे क्या होगा, स्टॉक क्लियरेंस होगा, जितना स्टॉक आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो लेके चले जाएंगे लोग बाहर। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन टेक्निक शुड इंड्यूस कस्टमर्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। जो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स होती हैं वो ना सिर्फ कस्टमर्स को इंड्यूस करती है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी इंड्यूस करती हैं। इसका मतलब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर। अब तुम नॉर्मल मैगी के साथ मैगी मसाला फ्री दे रहे हो, कोई तुम्हारा कॉम्पिटिटर है जो मैगी टाइप्स कुछ बनाता है, फॉर से अलग अलग आते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि हमेशा मैं मैगी ब्रांड से ही खरीदती हूँ, बट उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो दूसरा किसी का वो बनाते हैं, वो मसाला साथ में नहीं दे रहे हैं,
तो लोग किस तरफ जाएंगे, जहाँ मसाला एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। वैसे भी मैगी मसाला तो कितनी जल्दी खर्च हो जाता है, क्योंकि उसको पास्ता में भी डालना होता है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ों में डालना होता है, राइट। तो हम वो नहीं वो करते हैं। तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि सेल्स प्रमोशन आपको आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर जीतने का भी एक मौका देती है, ठीक है। सो सेल्स प्रमोशन से ये सारी चीजें होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सेल्स प्रमोशन किस किस तरह से की जा सकती हैं। अब ये देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, सब 2-2 3-3 लाइन के हैं, और आप काफी हद तक इनसे रिलेट भी कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें देख के आप भी अट्रैक्ट होते हो, आप भी उन्हीं कस्टमर से आते हो जो कि सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स देख के फट से जाते हैं खरीदने के लिए वो प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट लेके ही आते हैं, ठीक है। तो काफी हद तक आप रिलेट करेंगे। सो पॉइंट्स ज्यादा हैं, उस बात से अपन को डरना नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है रिबेट का, सेकेंड है डिस्काउंट, थर्ड है रिफंड, फिर है क्वांटिटी डील, फिर है प्रीमियम्स और गिफ्ट्स और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, फिर है कॉन्टेस्ट, सैंपल्स, इंस्टेंट ड्रॉज, असाइंड गिफ्ट्स, लकी ड्रॉ, यूजेबल बेनिफिट्स, फुल फाइनेंस एट 0%, पैकेज प्रीमियम और कंटेनर प्रीमियम। ओके, सो हम हमेशा की तरह करने वाले हैं कि पहले सारे पॉइंट्स की ब्रीफिंग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इसकी डिटेलिंग पे जाएंगे। क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी डिटेलिंग ही करूंगी, डिफरेंसेस नहीं समझा पाऊंगी। बट अगर आपको किन्हीं 2 पॉइंट्स में ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है तो पॉसिबल होगा तो हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। बट एक्सप्लेनेशन इसमें पूरा रहेगा एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं रिबेट की ब्रीफिंग से। रिबेट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देना एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए। फॉर से कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन हुआ है जब 10 रुपए की चीज आपको 7 रुपए में दी जा रही है, बट ये वैलिड है ऑफर सिर्फ उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही, तो दिस विल बी रिबेट, कि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देना कि जितना ओरिजिनल प्राइस है उतना आपको पे नहीं करना, थोड़ा सा कम करना है। सेकेंड है हम सभी का फेवरेट डिस्काउंट, जिसके लिए हम सब शायद वेट करते हैं कि कब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट आए ताकि हम उसे खरीद पाएं। ऐसा आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें चाहिए तो होते हैं, लेकिन उनके ओरिजिनल प्राइस पे हम उन्हें खरीदना पसंद नहीं करते। हमें लगता है अरे यार बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, बिना मतलब का चार्ज कर रहे हैं। जैसे लिवाइस की या फिर टॉमी हिल्फिगर की या फिर गुची की ओरिजिनल ब्रांड की जो वॉचेस आती हैं या कपड़े आते हैं, वो ओरिजिनली बहुत बहुत थाउजेंड्स में होते हैं। तो वी वेट कि अभी मिंत्रा की सीजन एंड सेल आएगी तो यही सारे प्रोडक्ट्स हमें थोड़े से सस्ते दाम में मिल जाएंगे। तो ये सस्ता दाम क्या है? दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है। तो कम दाम पे मिलना चीज। देन है रिफंड। रिफंड बोले तो पैसे वापस मिलना या फिर आपको प्रोडक्ट अलग से मिल जाना। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक पेन यूज किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसान ने मुझे वो पेन बेचा, उसने मुझे ऑफर किया कि तुम मेरी कंपनी का पेन खरीदो, तुम जब इसको खत्म कर लोगे और दूसरा पेन खरीदने आओगे और मुझे ये कवर दिखाओगे ना, आई विल गिव यू 2 रुपीज का डिस्काउंट। आप मानेंगे नहीं, बट एक टाइम था ऐसा जब ये वाला सेल्स प्रमोशन का तरीका बहुत ज्यादा लोग यूज करते थे, बहुत ज्यादा। मतलब कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल ले आओ, हम आपको नेक्स्ट कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा सा फ्री वो देंगे या डिस्काउंट देंगे या पैसे फ्री में दे देंगे आपको प्रोडक्ट, ऐसा। मतलब यू हैव टू बेसिकली शो देम अ प्रूफ कि आप उन्हीं की कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, तो उन प्रोडक्ट्स को यूज करने का आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। मैंने आजकल तो बहुत ही कम देखा है ये वाला सिस्टम, रिफंड वाला सिस्टम, बट होता था पहले, बहुत होता था। बचपन में मैंने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स देखी हुई हैं पर्सनली, ठीक है। ज्यादा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ अभी समझाऊंगी थोड़ी देर से। फिर है प्रीमियम्स और गिफ्ट्स और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ये बोलते हैं कि भैया किसी चीज के साथ कोई चीज फ्री दे देना। जैसे ये देखिए आप इमेज, सर्फ के साथ बाल्टी फ्री। बताया था शायद मैंने इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में ही, कि ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी वाली प्रोडक्ट ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, जो इंसान घर में वैसे भी यूज कर सकता है। अभी सिर्फ सर्फ और बाल्टी का एग्जाम्पल दिया, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं वहां पे। तो दैट इज प्रीमियम्स और गिफ्ट्स और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन की 2 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन दे दिया आपको, ठीक है। फिर है क्वांटिटी डील। लक्स के कभी वो खरीदे साबुन,
वो क्या करते हैं, वो आपको 3 साबुन पे 1 साबुन फ्री देते हैं, बाय 3 गेट 1 फ्री। बस यही ऑफर तो चलता है, एंड वही तो हमारा सेल्स प्रमोशन का तरीका है। क्वांटिटी डील, मतलब आप जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल जाती है। देन कॉन्टेस्ट, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अलग अलग तरह के क्विज शो कॉन्टेस्ट रखती हैं। आप आइए, खेलिए, और उसके बाद जो भी जो भी जीतेगा उस कॉन्टेस्ट को विल टेक द प्राइज। इससे क्या होता है, दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ प्रमोशन। मैंने कोई कॉन्टेस्ट रखा है कि आओ मेरे यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज का कॉन्टेस्ट हो रहा है, प्लीज पार्टिसिपेट, यू माइट गेट एन अवार्ड और प्राइज। तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइज की इच्छा में आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा शायद प्राइज हमें मिल जाए, शायद प्राइज हमें मिल जाए। ज्यादा लोग आएंगे, वो अपने 4-5 दोस्तों को और ला सकते हैं, 4-5 दोस्तों को और बता सकते हैं। तो ऐसे क्या हो गए, माउथ पब्लिसिटी हो गई, कि एक के मुंह से दूसरे के मुंह, दूसरे के मुंह से तीसरे के मुंह पब्लिसिटी हो रही है आपके प्रोडक्ट की। सो ये भी क्या है, एक सेल्स का प्रमोशन है। जितने ज्यादा लोग मतलब उसके बारे में सुनेंगे, उस कॉन्टेस्ट को खेलना चाहेंगे, कॉन्टेस्ट खेलने की भी कुछ शर्तें होंगी, माइट भी कुछ प्रोडक्ट खरीदना पड़ता होगा, उसे खोल के देखना पड़ता होगा, उसमें से कुछ निकलेगा, शायद ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके और एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको देने वाली हूँ। सैम्पल्स, अब कई क्या करते हैं, कई कंपनीज जब नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं तो उन्हें पता होता है कि इनिशियली तो हमसे कोई ये प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। ये चीज़ भी आजकल वैसे कम होती है, ये भी बता दूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैंने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया है, अब वो प्रोडक्ट बिल्कुल नया है और मुझे पता है कि लोग शायद उसे पहले इंस्टेंस पे नहीं खरीदे क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि एक बार जो मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेगा वो दोबारा से उसे खरीदने के लिए ज़रूर आएगा। तो ऐसे में मैं अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स बना के बिकवाना शुरू कर दूंगी, बिकवाना क्या, देना शुरू करवा दूंगी कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो। वो घर जाएंगे, यूज़ करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा कि अरे इससे तो मेरी स्किन कितनी ग्लो करने लगे, एंड दिल बाय द प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज अगेन अ तरीका ऑफ सेल्स प्रमोशन कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें कुछ दिया है, बट ये चीज़ आपके लिए लॉस नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे भी तो आप खर्चा करते हैं, ये भी एक तरह का एडवर्टीजमेंट ही है। आप अपने प्रोडक्ट को दे रहे हो ताकि सामने वाला उसे खरीदे, यूज़ करे और पता लगाए कि कितना बढ़िया प्रोडक्ट है। बट ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा श्योर होते हो कि आपका प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है। कहीं पता चले सैंपल्स में बिकवा दिया, किसी को पसंद ही नहीं आया, आधा उन्होंने उठा उठा के फेंका, कोई नहीं खरीदने आएगा, फिर ये लॉस मेकिंग वेंचर हो जाएगा। सो बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इंस्टेंट ड्रॉज और असाइंड गिफ्ट, अब बहुत बार स्क्रैच कार्ड और ये सब आते हैं, वो सिल्वर वाले, उसे मतलब कॉइन से अपन वो करते हैं, कितना मज़ा आता है। पेटीएम वाले आजकल टच वाला स्क्रैच देते हैं, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपको एक पॉपअप होता हुआ स्क्रैच कार्ड देते हैं कि चलिए स्क्रैच कीजिए, पता लगाइए कितना कैशबैक आया है। बस वही है ये वाला चीज़, ठीक है। फिर है दिस लकी ड्रॉ। अब बहुत सारी जगह आप जाते हैं, मॉल्स में, यहाँ पे वहाँ पे, तो वहाँ पे यूजुअली एक बॉक्स पड़ा होता है, उसमें वो क्या करवाते हैं, चिट्स भरवाते हैं। मतलब चिट्स पे अपना नाम लिखो, फ़ोन नंबर वगैरह लिखो और इसमें डाल दो। हम ना एक छोटे बच्चे से ये उठवाएंगे, जिसकी भी पर्ची निकलेगी हम उसे कार गिफ्ट करेंगे, फ्रिज गिफ्ट करेंगे, माइक्रोवेव गिफ्ट करेंगे। सो ये क्या है, लकी ड्रॉ। मतलब जिसका भी मौका निकल जाए, जो भी लकी प्रूव हो जाए, उसको वो पर्टिकुलर प्राइज मिल जाएगा। दैट्स ऑल्सो अ वे टू इंक्रीज योर सेल। हाउ, आई विल टेल यू। यूजेबल बेनिफिट्स, आपने मेरे पर्टिकुलर कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा है, मैं आपको बदले में एक वाउचर देती हूँ, हॉलिडे पैकेज का वो वाउचर, कि आप जाइए थाईलैंड घूम के आइए। अब उसके लिए आपको प्रोडक्ट भी उतना भारी किस्म का खरीदना पड़ेगा। ये नहीं 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उसमें तुम थाईलैंड के सपने देख रहे हो, नहीं भाई, वो नहीं हो पाएगा। 4 लाख का प्रोडक्ट खरीदो तो 1 लाख की थाईलैंड की ट्रिप हमारी तरफ से स्पॉन्सर हो जाएगी। तो वैसे यूजेबल टाइप के, जिन्हें आप यूज कर सके, वैसे बेनिफिट्स। फुल फाइनेंस एट द रेट 0%। अब क्या होता है, आजकल खरीदना हर कोई चाहता है, लेकिन सबकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। पता है, आज हर किसी को वॉशिंग मशीन चाहिए, हर किसी को रेफ्रिजरेटर चाहिए, एसी चाहिए, इनके बिना गुजारा नहीं होता। लेकिन इन्हें हर कोई तो नहीं खरीद सकता अपने नॉर्मल बेसिक इनकम के साथ। तो ये सारी कंपनीज ने क्या लाया है कि हम आपको ईएमआई पे या फिर लोन के रूप में प्रोडक्ट बेचेंगे,
कि आप आहिस्ता 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 किश्तों में क्या करते रहिए, प्रोडक्ट का प्राइस पे करते रहिए। लाख रुपए की चीज़ है, 10-10 हज़ार रुपए भरो, 10 इंस्टॉलमेंट में आपका लाख रुपए कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब लोन पे कोई चीज़ होती है तो उसके साथ इंटरेस्ट लगता है कि नहीं लगता है। जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले आपको इंटरेस्ट पे ही तो लोन देते हैं कि हर महीने तुम इंटरेस्ट जमा करो, लोन ले लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी जब आप ईएमआई पे सामान लेके आते हो तो आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हर मंथ के हिसाब से। लेकिन फुल फाइनेंस एट द रेट 0% का मतलब होता है कि आप ईएमआई पे सामान ले लो, लेकिन आपसे हम 0% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब नो इंटरेस्ट रेट। ये अभी अभी में आया है, अभी अभी मतलब 2-3 साल हो गए हैं। पहले क्या होता था, पहले आप ईएमआई कराने जाते थे तो आपको मान लीजिए लाख रुपए का प्रोडक्ट है तो 1.5 लाख तक का पड़ता था। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था। बट अब ये 0% की वजह से आपको लाख रुपए का प्रोडक्ट लाख में ही पड़ेगा। इसको थोड़ा और डिटेल से समझाऊंगी कि थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं, बट इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ना माइट भी आपके घर में भी ये चीज़ हो रही होगी, बट आप क्योंकि 12th क्लास में बच्चे हो तो आपके मम्मी पापा आपको बताते नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार इस पॉइंट को समझ लोगे, उसके बाद यू कैन पार्टिसिपेट इन देयर कॉन्वर्सेशन एंड दे विल फील प्राउड कि अरे हमारे बच्चे को इतना पता है, हमें तो लगा ऐसे ही है। तो ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्निकल चीज़ें सीखनी चाहिए क्योंकि ये पर्सनल यूजेज में भी आ जाती हैं। ठीक है, फिर है पैकेज प्रीमियम। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनके बीच में से कुछ गिफ्ट निकलता है, मतलब क्रैक्स हो गए, उसमें से प्लास्टिक का कभी एरोप्लेन निकल जाएगा, कभी कुछ निकल जाएगा। पहले आई रिमेंबर माई कज़न यूज टू लिव इन दिल्ली, तो वो ना बहुत बढ़िया बढ़िया किस्म के वेफर्स खाते थे, महंगे वाले। तो उनमें से अंकल चिप्स, हाँ, ही यूज टू ईट अंकल चिप्स। अब वो अंकल चिप्स महंगे नहीं लगते हैं, वो अलग बात हो गई है, बट पहले बिकॉज आई वाज अ किड तो मुझे बड़ा महंगा लगता था, और अंकल चिप्स शायद आते भी थोड़े एक्सपेंसिव थे, पता नहीं मुझे। तो उसमें ना पजल्स निकलते थे ऐसे राउंड शेप में, वो होते नहीं है पजल के 4 पीस बने हुए हैं, आपको अटैच करना है, कौन सा कहाँ फिट होगा वैसा। तो वो बहुत मतलब वो बहुत खरीदते थे वो अंकल चिप्स, और उसमें से जो पजल्स निकलते थे वो मुझे गिफ्ट में दे देते थे। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये एक एडिशनल प्राइस होता है कि आपने प्रोडक्ट तो खरीदा है, ऑब्वियसली यू वांटेड टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, तभी आपने खरीदा है, लेकिन ये आपका एक बोनस है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है। प्रीमियम पैकेज प्रीमियम का मतलब वही होता है कि पैकेट के अंदर ही कुछ गिफ्ट निकलना आपके लिए। ऐसे ही जैसे बहुत सारे आजकल किड्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, वेफर्स आते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसमें वो यूजुअली एक छोटा सा कुछ गिफ्ट डाल देते हैं जो आप यूज़ करते हो और आपको लगता है अरे, जैसे डोमिनोज पे होता है, डोमिनोज के टॉयज, अब तो यू कैन परचेज इट टू, मतलब बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, 17,000 का देखा था मैंने एक। एनीवेज, पहले ऐसा होता था कि वो भी आपको प्रोडक्ट्स के अंदर छोटा सा एक कुछ मिल जाता था, तो यू शुड मतलब यू यूज्ड टू बिकम हैप्पी कि अरे ये तो बोनस मिल गया अपन को। फिर है कंटेनर प्रीमियम, मम्मियों का फेवरेट आई शुड से, कंटेनर प्रीमियम, मिडिल क्लास हाउस वाइफ का सपना कि भैया अचार की डब्बी लाए हैं, जब तक अचार इसमें है इसे अचार की डब्बी की तरह इस्तेमाल करेंगे, जब अचार खत्म हो जाएगा तो इसे धुलवा के हम इसके अंदर दाल रखना शुरू कर देंगे। करती हैं, आपके घर की मम्मी अभी यही करती होंगी, हमारे घर की भी यही करती हैं। मतलब अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ वो आया था, सोडा आया था, ठीक है, वैसे शौक नहीं है, सोडा में नींबू विम्बू डाल के अच्छा मोहितो वोहितो बन जाता है, वो पीते हैं हम लोग। सो सोडा आया था, अब उसकी बॉटल्स मैंने उठा के फेंक दी, भाई यूज़ हो गया, अब क्या करनी है उसकी बॉटल्स प्लास्टिक की। तो माई मॉम वाज सो एंग्री विद मी कि तूने वो फेंकी क्यों, उसको रखना चाहिए था ना। अब मेड्स वगैरह को कुछ देना पड़ता है, लिक्विड में लस्सी वस्सी कभी देनी पड़ती है तो उसमें डाल के दे देते ना ईजिली। उसके बाद से मैंने वो सारी बॉटल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया और हमारे घर में इतना स्टॉक हो गया है। सो बेसिकली कंटेनर प्रीमियम इज हाउसवाइफ्स की पहली पसंद। सो इसी के साथ सारे पॉइंट्स की क्या होती है, ब्रीफिंग खत्म होती है। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स वाला रिबेट के साथ। अगेन
दीज आर सम ऑफ दोज पॉइंट्स जिनसे हम नॉर्मल डेज में, नॉर्मल हमारी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। तो अगर आपको मेरे वाला एग्जाम्पल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपना खुद का भी एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं अगर आप थोड़ा सा आँख खोल के ऑब्जर्व करो तो। ठीक है, तो शुरुआत हम रिबेट से करते हैं। सी, रिबेट बोलता है इट रेफर्स टू सेलिंग प्रोडक्ट एट अ स्पेशल प्राइस विच इज लेस देन द ओरिजिनल प्राइस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। फॉर से ये वाली कोल्ड ड्रिंक आती है, मैं बोलती हूँ 50 रुपए की, वैसे ये 50 की आती नहीं है, ज़्यादा की आती है, बट फॉर से मान लेते हैं ये 50 की आती है। ठीक है, तो रिबेट का मतलब होता है इस कोल्ड ड्रिंक को थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए 30 रुपए का कर देना। मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस है उससे आप थोड़े कम दाम पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। बट अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि मैम डिस्काउंट में भी तो यही होता है। जब हम कहीं जाते हैं मॉल वगैरह में और कोई इंसान हमें बोलता है कि हम आपको डिस्काउंट देने वाले हैं 10% का, 20% का, तो वो काइंड ऑफ इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है। तो हाउ कम रिबेट एंड डिस्काउंट आर डिफरेंट? तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, डिटेल्ड वे में मैं नहीं बता सकती इस वीडियो में क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो रिबेट अलग कारण की वजह से दिया जाता है, वेयर डिस्काउंट अलग कारण की वजह से दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिबेट हम तब देते हैं जब हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फॉर से मैं बोलती हूँ सैनिटाइज़र, हम लेते हैं सैनिटाइज़र का एग्जाम्पल। अब ये सैनिटाइजर उतना इफेक्टिव नहीं है, लाइक एवरीबडी वांट्स कि 99.99% वाला सैनिटाइजर हो जो जर्म्स को मार दे, राइट? पर ये सिर्फ 80% मारता है। अब ये उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का पीपल वर लुकिंग अराउंड। बट मैं इसे अगर कम दाम पे बेचना शुरू कर दूँ तो माइट भी बहुत सारे लोग खरीद लें, बोलेंगे कोई बात नहीं 20% के लिए हम कुछ और कर लेंगे, 80% तो मार रहा है ना ये जर्म्स को। सो ये हो जाएगा आपका रिबेट देना। मतलब या तो आपका प्रोडक्ट इंफीरियर क्वालिटी का है, या आपका प्रोडक्ट सामने वाले के जो इमेजिन किए हुए फीचर्स हैं उस पर खरा नहीं उतरता, या फिर आपको स्टॉक क्लियरेंस करानी होती है, या फिर एक्सेसिव इन्वेंट्री से छुटकारा पाना होता है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हैं, आप ऐसे टाइम पे रिबेट देते हैं। सो बात वही है कि डिस्काउंट जैसा ही है ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे बस आप अलग कारण की वजह से ये जो प्राइस का डिडक्शन कर रहे हैं वो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है से फॉर एग्जाम्पल कोक अनाउंस 2 लीटर बॉटल एट अ रेट 35 ओनली। इन्होंने 35 में बेचने की वो की है कि 2 लीटर की कोक की बॉटल को हमने 35 रुपीज में बेचने की कोशिश की है। दैट इज व्हाट वी कॉल रिबेट। सो रिबेट में 2 चीजें हैं, क्या क्या? पहली ये कि प्राइस जो ओरिजिनल होता है उससे कम दाम पे आप इंसान को वो चीज बेच रहे होते हो। वो इंसान कौन है? वो बायर है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज दिस दैट ये स्पेशल एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ही होती है। एंड थर्ड चीज एक और ऐड कर देते हैं कि ये स्पेशल कारणों की वजह से होती है, नॉर्मल नहीं होती। स्पेशल रीजन चाहिए होते हैं रिबेट देने के लिए। ठीक है, सो रिबेट ये होती है। अब हम चलते हैं इसके साथ जो दूसरा वर्ड आता है डिस्काउंट पे। व्हाट दे से, दिस रेफर्स टू रिडक्शन ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्राइस फ्रॉम लिस्ट प्राइस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, प्राइस में रिडक्शन कर रहे हैं, प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली यू वांट टू प्रमोट योर सेल्स। कभी भी कोई भी एमसीक्यू वगैरह आए तो उसमें बस ये देखना कि वो क्या बोलते हैं कि डिस्काउंट और ये सारी चीजें वो क्यों कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन के लिए। नाम याद रखना, ठीक है, तभी मतलब बनेगा पूरा उन सब चीजों का। द डिस्काउंट्स इंड्यूस द कस्टमर्स टू बाय एंड टू बाय मोर। आई गेस हम सब रिलेट कर सकते हैं इससे। हम पूरा साल क्या करते हैं, मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे जो जो चीजें पसंद आती हैं उसको विश लिस्ट में डालते जाते हैं, पर खरीदते कब हैं? जब सेल आती है। मैक्सिमम टाइम हम ऐसा करते हैं, राइट? कि जब सेल आती है, जब डिस्काउंट पे होती है मैक्सिमम चीजें, उसी टाइम पे उन्हें खरीदने की कोशिश करते हैं, राइट? तो डिस्काउंट से हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बाय करने के लिए इंड्यूस कर रहे हैं। मतलब एक तो
इतने से इतना कस्टमर बेस हो जाएगा, दूसरा जो इतना इतना सामान लेके जाने वाले थे वो इतना इतना लेके जाएंगे क्योंकि सेल में जा रहा है। तो हम हमेशा तैयार होते हैं डिस्काउंट पे प्राइस मतलब प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और वही चीज को इस्तेमाल करके कंपनी सेल्स प्रमोट करती हैं अपना। Generally, at the end of season, big companies offer their products at discounted price to clear off the stock. Example: season sale at Snow White, Jensons, Paul Garments, Bhuvan Garments, etc. पता नहीं किस किस के हैं ये, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि यूजुअली सीजन के बाद क्या करते हैं लोग, डिस्काउंट पे देने लग जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूं तो आपने कभी देखा होगा, फॉर से विंटर, जैसे ही विंटर सीजन खत्म होने लगता है, मतलब सर्दी थोड़ी थोड़ी जाने लगती है, जिन जैकेट्स का प्राइस पहले 8,000 चल रहा होता है वो आपको 3,000 में मिलने लग जाती है। कभी भी देखना, मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, नॉर्मल दुकानें, कहीं पे भी जाके देख लेना, ये चीज तुम देखोगे। वो एक तिब्बतन मार्केट लगती है, आई डोंट नो आपके एरिया में लगती है कि नहीं लगती है, एमपी में लगती है, मतलब भोपाल में तो स्पेशली लगते हैं 2-3 जगह, तिब्बतन मार्केट दे कॉल इट। दे ब्रिंग तिब्बत से कपड़े, वो स्नो वाले सारे, और यहाँ पे वो बेचते हैं। जब आप उनके पास ऑन सीजन जाते हैं, लाइक अभी विंटर है, तब उनके रेट होते हैं इतने ऊंचे, और उनको बोलो ना नेगोशिएशन, दिल भी लाइक आगे बढ़िए आगे बढ़िए, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते। लाइक लिटरली आई वेंट देयर वंस अपने एक कुलीग के साथ, सो शी वाज बाइंग स्टफ, तो अगर वो कहीं पे भी बार्गेन करने की कोशिश कर रही थी ना, तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था यार बेचना भी चाह रहे हैं कि नहीं बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है पीक सीजन पे उनका जो भी प्राइस कोटेड होता है उन पे उन्हें आराम से सेल करने को मिल जाएगा। तो वो ऐसे कस्टमर को एंटरटेन नहीं करते जो बार्गेन करते हैं। लेकिन बट जब वो ऑफ सीजन होने लगता है, मतलब उनका जब बस पूरा सामान पैक हो रहा होता है कि वापस जाना है तिब्बत अब हमें, तो उस टाइम पे वो उन सारी चीजों को बहुत सस्ते दामों पे देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है इस बार जो भी डिजाइन है, जो भी कपड़े हैं, वो माइट भी अगले साल लोग नहीं परचेज करेंगे। यही होता है ना, हर कपड़े का एक ट्रेंड होता है, जब तक वो ट्रेंड चलेगा वो कपड़े की सेल लगातार चलेगी, लेकिन जैसे ही वो ट्रेंड खत्म होगा वो कपड़े की सेल भी रुक जाएगी। लाइक क्रॉप टॉप्स, एक ट्रेंड आया था कि सारी लड़कियां क्रॉप टॉप ही लेना है। बॉयफ्रेंड जीन्स, आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि बॉयफ्रेंड जीन्स पहनेंगी या लेड वाली पहनेंगी, वो आती ना ऊपर से नीचे ऐसे लास्ट में खुली हुई। पहले कौन पहनता था, पुराने जमाने में लोग पहनते थे, फिर वो बिल्कुल ऑफ सीजन हो गया था, कोई नहीं खरीदता था। अब दोबारा से उसका सीजन आ गया तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। तो बस कंपनीज भी कस्टमर की मेंटालिटी को जानती हैं, उन्हें पता है कौन से सीजन में कब चूना लगाना है कस्टमर्स को, तो डिस्काउंट वो उसी सीजन में देती है जब उन्हें पता है कि इस चीज की सेल नहीं होने वाली है। ऑन सीजन, पीक सीजन में कोई आपको डिस्काउंट में कोई भी चीज नहीं बेचेगा, लिखवा के ले लो। और अगर वो बोल भी रहा है ना कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, वो आपको बुद्धू बनाने के लिए प्राइस उसने पहले से इंक्रीज करके रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि इस तरह से, अच्छा यहाँ द मोस्ट पावरफुल आईफोन एवर एट लोएस्ट एवर प्राइस, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 5,000 रुपए में बेच रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे डैश छोड़ा है। 68,300 का फोन ये 40,000 45,000 ऐसे कुछ में बेच रहे होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम थर्ड सेल्स प्रमोशन वाले प्रोडक्ट उसके बारे में, दैट इज रिफंड। रिफंड मतलब किसी को पैसे वापस दे देना। अब ये कैसे होता है, दिस रेफर्स टू रिफंड्स और पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय द कस्टमर ऑन प्रेजेंटिंग द प्रूफ ऑफ परचेज, फॉर सैम्पल सेल टू रेट 2 ऑफ ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी पैक ऑफ रफल लेस। ओके, ऐसे मानिए आपने एक शॉप से ये कोल्ड ड्रिंक खरीदी, बॉटल वाली, याद है ना पहले आती थी, आई डोंट नो अब आती है आई गेस, बट सिलेक्टेड जगह पे ही मिलती है। पहले ये बॉटल हमेशा मतलब हर दुकान पे मिलती थी, बल्क में पड़ी होती थी, ठीक है। पहले प्लास्टिक वाली बॉटल का इतना रिवाज नहीं था, सिर्फ जब आपके घर में गेस्ट आते थे तभी आप प्लास्टिक वाली बॉटल लेते थे। तो ये वाली फॉर से 10 रुपये में आती थी, अब शायद 12 या 15 की आती होगी। तो आप बताइए, अगर पीते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए इसका प्राइस क्या चल रहा है करंट में। फर्स्ट से 10 रुपये में आपने ये बॉटल खरीदी, ठीक है, भरी हुई बॉटल। आप घर आए, आपने मस्त एक ही घूंट में पूरी निपटा दी, फिर ये दिखने लग गई ऐसे। अब आपने बोला एक खाली बॉटल का क्या करूं, तभी आपका दोस्त भागता हुआ आया कि ये बॉटल मुझे दे मुझे दे मुझे दे। तो आपने सोचा क्या ही करना, दे देते हैं इसको।
वो ये बॉटल लेके गया कहाँ पे, उस दुकान पे जहां से आपने ये वाली बॉटल ली थी, ठीक है। उसने ये खाली बॉटल जैसे ही प्रेजेंट की अंकल के सामने, तो अंकल ने 2 रुपए निकाल के उस लड़के को दे दिए। या फिर वो 5 रुपए के लेस खरीदना चाहता था तो उसको 3 रुपए में लेस दे दिए। तो या तो कैश दे देंगे आपको, और वैसे जनरली कैश देना कोई प्रेफर नहीं करता, तो आप जो भी चीज़ मांग रहे होते हैं उनसे, उसमें वो आपको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, पैसे मतलब काट देते हैं, उसका रिडक्शन कर देते हैं। सो यहाँ हुआ क्या एग्जैक्टली, यहाँ ये हुआ कि आप बॉटल खरीद के आए, आपने वो बॉटल कंज्यूम कर ली, मतलब बॉटल के अंदर जो कंटेंट था वो कंज्यूम कर लिया, एंड देन एम्प्टी बॉटल जब दुकानदार को शो की गई तो दुकानदार ने आपको रिफंड दिया। यहाँ पे आपके दोस्त को इसलिए दिया क्योंकि आपसे समझदारी से वो बॉटल निपटा के लेके चला गया दुकान पे और वो रिफंड ले आया। तो रिफंड लेके वो चला गया और 2 रुपए का उसने डिस्काउंट ले लिया अपने वाले प्रोडक्ट में। सो रिफंड बोले तो कि जब आप एम्प्टी किसी पैकेट को दिखाते हैं एज अ प्रूफ कि हमने ये प्रोडक्ट खरीदा था और हमने इसे कंज्यूम भी किया, तो सामने वाला इंसान जो दुकानदार होता है, जो सेलर होता है, वो आपको नेक्स्ट परचेज पे कुछ रिडक्शन दे देता है या फिर आपको कैश में कुछ पैसे दे देता है एज अ रिफंड। तो रिफंड का मतलब क्या होता है कि पैसे वापस मिलना, आपको फंड देना, रिफंड मतलब वापस मिल जाना, ठीक है। अभी जब बड़े होगे ना तब टैक्सेस पढ़ोगे, टैक्स के बारे में पढ़ोगे, टैक्स भरना भी रहेगा तुम्हें, कई बार तुम्हारे टैक्सेस का रिफंड भी आया करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आगे ये सारी चीज़ें काम आएंगी, बट आगे ही पढ़ेंगे अपन ये सब। तो ये बोलता है दिस रेफर्स टू रिफंड्स और पार्ट और प्राइस पेड बाय द कस्टमर ऑन प्रेजेंटिंग द प्रूफ और परचेज, फॉर एग्जाम्पल दिस। तो ये बोलते हैं कि रिफंड मिलता है कस्टमर को जब वो एम्प्टी बॉटल या एम्प्टी कुछ प्रूफ देता है तो परचेज का। चलिए, वैसे ना मैंने बहुत कम जगह देखा है ये चीज़ होते हुए, पहले ये चीज़ काफ़ी मतलब पर्टिनेंट थी, बट अब उतना ज़्यादा उसका वो नहीं है, मतलब अब मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा ये ऑफर देते हुए। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्रीमियम्स और गुड्स और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रीमियम मतलब कुछ एक्स्ट्रा मिलना, बढ़िया मिलना, गिफ्ट कोई चीज़ एडिशनल मिल जाना, या फिर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट कंबाइन करके मिल जाता है, ठीक है। दीज आर मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज प्रमोशनल टूल। इट रेफर्स टू गिविंग अ फ्री गिफ्ट ऑन परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट। Generally, the free gift is related to the product, but it is not necessary. For example, mug free with. Okay. So what they are saying is कि generally ऐसा होता है, ठीक है। देखा ही होगा घर पे मम्मी जब शॉपिंग करने जाती हैं ग्रॉसरी की, तो हमेशा प्रेफर करते हैं कि ऐसा कोई सर्फ मिल जाए जिसके साथ हमें बास्केट मतलब बकेट फ्री मिल जाए। मेरी मम्मी को तो बहुत शौक है, मेरी मम्मी तो कभी कभी चिल्ला के बोल देती है, अरे वो वाला सर्फ लेना जिसके साथ बकेट फ्री मिलती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर सबके घर में ऐसा होता होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हम पैसे देके नहीं खरीद सकते, लेकिन ऐसे लगता है ना गिफ्ट के तौर पे साथ में मिल रहा है, ये भूल जाते हैं कि इसका प्राइस जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, बट स्टिल ये क्या लगता है, गिफ्ट लगता है, और ऐसे लगता है यही ले लो यार, मतलब लाइफ बन जाएगी अगर कुछ फ्री चीज़ मिल जाएगी तो। मुझे ना 12,000 की शॉपिंग करके कभी मज़ा नहीं आता, लेकिन वो बिल दिखा के जो 3 छोटी छोटी चीज़ें एज अ गिफ्ट मिलती है ना, उसमें बड़ा संतुष्टि मिलती है, और ये हर एक मिडिल क्लास वाले को फील होता होगा। अब आई डोंट नो अबाउट द अदर क्लासेस, बट मिडिल क्लास वालों को तो ज़रूर फील होता है, और ये चीज़ एक्चुअली है, और ये साइकोलॉजी कस्टमर्स की होती है, और ये बात कंपनी को पता होती है, तो कंपनी अपने यहाँ पे प्रमोशनल रूल्स ऐसे ही रखते हैं। और जैसे कि इन्होंने लिखा कि ये एक बहुत कॉमनली और पॉपुलर टेक्निक है लोगों को अट्रैक्ट करने की। तो बिल्कुल देखिए, कभी भी जाना खुद नोटिस कर लेना, 10 ऐसे सर्फ पड़े होंगे अलग अलग, व्हील के, इसके उसके, बट तुम्हारी मॉम का या जो भी शॉपिंग करता है तुम्हारे घर में, उनका ध्यान इस पे जाएगा। कभी नोटिस कर लेना, लिखवा के ले लो, ऐसा ही होगा। क्यों होता है? क्योंकि हमें कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती दिख रही होती है तो हम उसे लेने की कोशिश करते हैं। बट लेट मी टेल यू पीपल दिस ऑल्सो, दैट हमेशा याद रखो कि इस चीज़ का प्राइस ऑलरेडी एडेड है इस प्रोडक्ट में, तो ये फ्री नहीं होता है, वो बस आपको घुमाने वाली बात हो जाती है, ठीक है।
सो इट सेज जनरली द फ्री गिफ्ट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। ये बोलते हैं जनरली जो भी चीज साथ में मिल रही है ना वो रिलेटेड होती है। जैसे सर्फ है तो अब कपड़े धोएंगे तो किस में रखेंगे, बाल्टी में रखेंगे, तो बाल्टी से लिंक्ड हो गई। बट कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें लिंक नहीं भी होती तो भी साथ में मिल जाती हैं। जैसे सॉस की बॉटल के साथ मैगी मसाला के पैकेट्स, समवॉट रिलेटेड है समवॉट अनरिलेटेड भी है। किसी को सॉस अगर सैंडविचेस के साथ खाने तो मैगी मसाले का क्या करेगा वो, है ना। या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसका किसी से लेना देना नहीं हो। लेट मी थिंक अबाउट दिस, अगर कोई तुम्हारे दिमाग में आता है लेट मी नो, ठीक है। तो ये बोलते हैं मग फ्री विद बॉर्नविटा, बॉर्नविटा के साथ एक मग फ्री आता है तो यूजुअली हम उसी में बना के पीते हैं। शेकर फ्री विद कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ शेकर मिल जाता है तो हम उसी में ही पीते रहते हैं। टूथब्रश फ्री विद टूथपेस्ट, यस ये बहुत कॉमनली होता है। कोलगेट वाले ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ बट आई एम टेलिंग यू, कोलगेट वाले अगर हम उनकी बड़ी वाली टूथपेस्ट लेना या फिर जो डबल में आती है मतलब उसमें 2 टूथपेस्ट होती हैं वो वाली लेना तो एक ब्रश उसके साथ फ्री मिलता है। ये क्या है, ये आपको उत्सुक करने के लिए कि वही प्रोडक्ट खरीदिए और किसी पे मत जाइए। चलिए नेक्स्ट है क्वांटिटी डील। अब ये क्या है, कभी लक्स की साबुन की बट्टी खरीदी है? बट्टी मतलब पता है ना, आई होप पता ही होगा। एनीवेज वो एक जो होता है वो क्वांटिटी में उसको बट्टी बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है क्वांटिटी डील में कि कभी आप लक्स की अगर साबुन खरीदते हो तो उसमें अगर बल्क में खरीद रहे हो तो ऐसा लिखा होता है 3 के साथ 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, ये चीज़ लिखी होती है। और उसमें पैक भी ऐसा होता है, 3 होते हैं उसके साथ एक अटैच करके चारों पे इकट्ठे टेप लगा देते हैं। जो लोग बल्क में खरीदते हैं ना उनको पता होगा, जो सिंगल पीस लेके आता है उनको नहीं पता होगा। बट बल्क में खरीदो तो जनरली ज़्यादातर साबुन पे यही ऑफर चलता है। लक्स तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी परचेज करते हैं तो आपको कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा फ्री मिल जाती है। ये भी क्या है, ये भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका है। अगेन टेलिंग यू, ये जो चौथा आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ना ये फ्री में नहीं मिल रहा है, इसका प्राइस ऑलरेडी एडेड है इसमें, लेकिन देखने पे या दिखाने पे कंपनी आपको ऐसा दिखाती है कि ये आपको फ्री मिल रहा है, इसका कोई पेमेंट आपने नहीं किया है। जैसे मैंने बताया ना कि बकेट या मग या फिर शेकर ये सारी चीज़ों के प्राइजेस एडेड होते हैं बट स्टिल हमें लगता है कि नहीं यार ये तो फ्री आइटम है। वैसे ही यहाँ पे भी वो 4th आइटम जो होती है या फिर वो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है जो आपको दिखाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको, वो एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, उसके प्राइजेस एडेड होते हैं। ठीक है, आप बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ और आपको अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बट आई एम टेलिंग यू, मैं खुद अट्रैक्ट हो जाती हूँ तो मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, ठीक है। हम लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है भाई, बचपन से ऐसी बनी हुई है। तो इट सेज इट रेफर्स टू ऑफर ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटी इन अ स्पेशल पैकेज at less price or an extra purchase some quantity free, for example buy 3 get 1 free example, this scheme of buy 3 get 1 free scheme is available on soaps। इन्होंने भी सेम एग्जाम्पल दिया यहाँ पे डेटॉल का, आप देख सकते हैं buy 4 get 1 free, आपने 4 खरीदे तो ये चौथा आपको फ्री मिला। और ऐसे ही पैकिंग के बारे में बात कर रही थी, कैसे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने की दिखाते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो दिस इज क्वांटिटी डील, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैम्पल्स। अब ये क्या है, इसके बारे में ना मैंने पहले भी बात किया है गैस। देखो मैं मार्केट में नई आई हूँ, ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मैं मार्केट में पुरानी हूँ लेकिन मैंने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। दोनों ही सिनेरियो में इफ आई एम नॉट श्योर कि मैं डायरेक्टली अगर इंट्रोड्यूस कर दूं कस्टमर को इस प्रोडक्ट से तो कस्टमर खरीद लेंगे, तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या करूंगी, ज्यादातर कस्टमर्स को वो चीज एज अ सैंपल देने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट से मैंने एक नई क्रीम बनाई है, मैं अभी तक कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती थी, मैं नई आई हूँ मैन्युफैक्चरिंग उसमें, और मैंने एक क्रीम बनाई है नई, एंड आई एम प्रीटी श्योर पीपल विल लाइक इट बट नोबडी इज बाइंग इट। तो ऐसे सिनेरियो में मैं पहले लोगों को रियलाइज तो कराऊं कि ये क्रीम कितनी अच्छी है, एक बार वो उसे टच तो करें, लगा के तो देखें, तभी तो उनको पता लगेगा कितनी अच्छी है। तो मैं क्या करूंगी, ऐसे पैकिंग लेके जाऊंगी, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटती रहूंगी, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो।
सब लेके जाएंगे, सबको लगेगा अरे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ मिली है, घर जाएंगे, लगाएंगे, देखेंगे अरे यार वाकई में बहुत अच्छी है, नेक्स्ट टाइम वो खरीदने आएंगे। इसे बोलते हैं सैंपल, मतलब सैंपल के वे से सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को हम एज अ सैंपल लोगों को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अगेन लॉस नहीं है, ये प्रमोशन का तरीका है। आप एडवर्टीजमेंट करते तो भी तो पैसा लगता ना, और हमने पढ़ा भी था एडवर्टीजमेंट में काफ़ी सारा पैसा लग जाता है। तो एडवर्टीजमेंट करते पैसा लगता तो पैसा तो हाथ से जाता, वही पैसे को तुम सैंपल बना के लोगों को क्यों नहीं बुला लेते। बट हाँ, ये भी इंश्योर करना तुम्हारी प्रोडक्ट उस क्वालिटी की हो। कहीं पता चला बिल्कुल बेकार तुम्हारा प्रोडक्ट था, मतलब लोग वहाँ खरीद के गए हैं, अप्लाई किया, उनको एक्ने वैक्ने हो गया, मतलब पिंपल विंपल निकल आए और वो आई डोंट वांट टू से इट बट फुंसी वुंसी निकल आए, तो ऐसे सिनारियो में क्या करोगे बताओ? कोई नहीं खरीदने आएगा, तुम्हारी बदनामी ऊपर से और हो जाएगी। तो प्लीज़ रिमेंबर, जब भी आप सैम्पल्स में कुछ चीज़ देने जाते हो तो वो बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी वन थिंग, बहुत सारी कंपनीज के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम भी लगता है कि सैंपल में कोई और प्रोडक्ट दिया था, रियलिटी में कुछ और प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे मैंने बोला, सैंपल से हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम किसी को कोई ऐसी चीज़ दे दें जिससे हम उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो नॉर्मल क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी बनाते हैं ना। तो बहुत सारी कंपनीज पे एट टाइम्स ये इल्ज़ाम भी लगता है कि भाई तुम तो ये क्या कर रहे हो, मतलब सैंपल में इतने बढ़िया प्रोडक्ट, इतना मतलब खुशबू वुशबू फैल गई उससे, और अब तुम जो लेके आ रहे हो वो तो बेकार ही लेके आ रहे हो। इत्र वाले, मैंने एक बार इत्र लिया था, ठीक है, जब मैं उसको स्मेल कर रही थी ना, इट वॉज वेरी नाइस, वेरी नाइस, बट मैं जब उसे घर लेके आई ना, इट वॉज नॉट सो नाइस। सो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मली होती रहती हैं, ठीक है। तो सैम्पल्स में ये बोलते हैं, says refers to distribution of free samples of product to the customers. लोगों को free samples दिए जाते हैं, they are distributed when the seller wants the customer must try product. Again telling you, लोगों को try करने के लिए वो products दिए जाते हैं। तो अगर आपका product अच्छी quality का नहीं है and you really don't want कि आपका first impression bad impression हो, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लानर वहाँ पे लाइक ज्वाइन कर रहे हैं। अब वो इंडस्ट्री कैसा भी प्रोडक्ट बना रही होगी, आपको उसकी अपलिफ्टमेंट के बारे में ही सोचना है। आपको लग रहा है कि ये इंडस्ट्री थोड़ी एवरेज टाइप ही प्रोडक्ट बनाती है, बट स्टिल आप ये चीज़ कस्टमर को नहीं दिखा सकते। कस्टमर को आप हमेशा अपना बेस्ट साइड दिखाएंगे। तो आपकी इंडस्ट्री किस भी टाइप की हो, वो कैसे भी प्रोडक्ट बना रही हो, हमेशा आपका फर्ज बनता है आप उसको अच्छे वे में प्रेजेंट करें। हाँ, खुद गलत प्रोडक्ट बना रहे तो ऑब्वियसली वो एथिक्स के अगेंस्ट हो जाता है। ये थोड़ी आगे की बात हो गई जो फ्यूचर में आप करेंगे। यहाँ पे हिंदुस्तान लिवर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेवल लिखा हुआ है, liver launched Surf Excel, it distributed the free samples as it wanted the customer to try it. जब हिंदुस्तान लिवर ने सर्फ एक्सेल बनाना शुरू किया था तो उसने लोगों को फ्री में बांटा था ताकि लोग ट्राई करें और बताएं इसे कि हमें बहुत पसंद आया, ताकि वो उसे कंटिन्यू कर सके। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेस्ट। ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कैडबरी बॉर्नविटा क्विज। क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समझदार हैं वही आए, जो क्विज जीतेगा उसको पैसे मिलेंगे। एड किसकी हो गई, कैडबरी दिस बॉर्नविटा की। और बॉर्नविटा का एक टैगलाइन भी रहता है कि अगर आप ये कंज्यूम करें तो आपका दिमाग शार्प बनता है। आप रिलेशनशिप समझ रहे हैं, बॉर्नविटा आपको शार्प बनाता है, आप शार्प बनेंगे तो आप क्विज अच्छे से खेल पाएंगे। कनेक्शन देखिए कितनी दूर की सोची इन्होंने। तो ऐसे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एट टाइम्स क्विज कॉन्टेस्ट ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करती हैं। क्यों करती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें एंड बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी का नाम भी उनको पता चल जाए। प्रमोशन ही हुआ ना, जैसे ऐड करवाते हैं अपन, ऐड में हम अलग से किसी हीरो हीरोइन को पैसे देते हैं, बुलवाते हैं, ऐड बनवाते हैं और वो करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्विज जैसी कोई भी चीज़ हो तो हम कितनी जल्दी एनरोल करते हैं कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू विन, अगर हमारा चांस लग जाए तो।
केबीसी को अपनी अलग से ऐड नहीं करनी पड़ती, लोग वैसे ही भाग के जाते हैं केबीसी में पार्टिसिपेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जीत गए तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। क्विज का भी ऐसा होता है, जो लॉटरी बेच रहे होते हैं उन कंपनीज को अपनी प्रमोशन नहीं करनी पड़ती, वो बस लॉटरी बेचने का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अरे इससे हमारी किस्मत खुल गई तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, तो आप खुद भाग के उसकी तरफ जाओगे। तो यहाँ पे प्यासा कुएं के पास खुद से आ रहा है, ठीक है, ये चीज है। So, it refers to participation of consumers in competitive events organized by a firm, and the winners are given some reward. For example, Camel & Company organizes painting competition, Bournvita quiz contest, and some companies organize contests of writing slogans, and best slogan is awarded prize. कई बार तो ये पैसे देते हैं, कई बार ये what we call it, I don't remember the name, but ऐसा कुछ सेट होता है जिनमें इन्हीं के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो सारा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो किसी भी वे से हम अवॉर्ड करते हैं, बट अल्टीमेटली क्या है, इससे सेल्स प्रमोशन होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट योर कंपनी, एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे विल परचेज प्रोडक्ट्स नेक्स्ट टाइम। चलिए, इसी बात पे हम अपना नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं, दैट इज इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट्स। ओके, कभी स्क्रैच कार्ड देखा है? ऐसा दिखता है, सिल्वर सिल्वर सा, है ना, उसके ऊपर सिल्वर पेंट हुआ होता है, ये चॉक पेंट होता है, ठीक है, सिल्वर चॉक पेंट। अब आप कॉइन लेते हैं या कोई भी नुकीली चीज लेते हैं और इसको पूरा पूरा ऐसे ऐसे स्क्रैच करते हैं, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ आता है। जिसने नहीं देखा और आपके आसपास नहीं ऐसा ऑप्शन, तो एक काम करो, पेटीएम पे जाओ, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन करना। जैसे ही तुम वो ट्रांजैक्शन करोगे ना, पेटीएम ऐसे नीचे से कुछ एक पॉपअप कराता है और लिखा होता है स्क्रैच दिस कूपन। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे नुकीली चीज से नहीं करना है, ठीक है, हाथ से उसे यूं कर देना तुम। उसके नीचे 20 रुपए, 30 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए ऐसा लिखा होता है। दिस इज अगेन अ स्क्रैच कार्ड। स्क्रैच कार्ड का मतलब क्या हुआ? स्क्रैच करना, ठीक है। तो इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट्स में ये बोलते हैं, इट इंक्लूड्स द ऑफर्स लाइक स्क्रैच अ कार्ड एंड विन इंस्टेंटली अ रेफ्रिजरेटर कार्ड, टी शर्ट, कंप्यूटर एक्सेट्रा। अच्छा, ये चीज़ ना मैंने बहुत पहले होते हुए देखी थी, व्हेन आई वाज इन माय ग्रोइंग अप ईयर्स, तब देखी थी मैंने ये चीज़ होते हुए। अब मैंने करंटली बहुत ही कम ऐसे कंपनीज देखे जो इस सेल्स प्रमोशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, बट स्टिल इट इज़ लाइक अभी भी वैलिड है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अगेन मतलब क्या है? सेल्स को प्रमोट करने का, मतलब क्या है? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने का है। अच्छा, देर आर सम फिल्म्स ऑल्सो विच आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट के अंदर स्क्रैच कार्ड डाल देते हैं, आपको उसको निकालना है। जैसे ही आपके प्रोडक्ट के अंदर वो मिलेगा, आपको उसे निकालना है, उसे स्क्रैच करना है, जो भी अवार्ड होगा आप जाके कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। एक बार मैंने एक मूवी देखी थी या एक कोई सीरियल देख रही थी जिसमें सर्फ एक्सेल में ये चीज़ थी, सर्फ एक्सेल नहीं, सर्फ में ये चीज़ थी, जो कपड़े धोने वाला सर्फ होता है उसमें ये चीज़ थी। तो एक हाउस होल्ड लेडी क्या करती है, वो ना बहुत सारे सर्फ के पैकेट उठा के ले आई थी, 100-200, एंड वो सबको खोल खोल के देख रही थी कि कहीं मुझे वो स्क्रैच कार्ड दिख जाए। हुआ क्या यहाँ पे, आपने कस्टमर के लालची एटीट्यूड को बाहर निकाला एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट अपनी प्रमोशन की। अब नॉर्मली वो जो लेडी थी वो कितना प्रोडक्ट लाती, 1 लाती, 2 लाती, हद से हद 3 लाती अगर उसकी फैमिली बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे वो 100 प्रोडक्ट्स लाई है। किस होप में कि शायद उसकी लॉटरी लग जाए और उसको रेफ्रिजरेटर मिल जाए। करते हैं ना लोग बाग ऐसा। इन सब से क्या होता है, इन सब से बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाने की कोशिश कर रहे हो। अब क्या सब में रेफ्रिजरेटर निकलेगा? नहीं, किसी एक आधे में निकलेगा, लेकिन लोग उस लालच के कारण ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली कंपनीज का जो एम था, मोटिव था, वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है लकी ड्रॉ। ये मैंने देखा है, ये रिसेंटली मैंने देखा है, क्योंकि हम बेस्ट प्राइस जाते हैं या फिर कभी हम डीबी मॉल जाते हैं, तो वहाँ पे यूजुअली कुछ कुछ ऐसे वो चल रहे होते हैं, वहाँ पे ऐसा बकेट मतलब वो बना होता है, ये तो बहुत फैंसी सा लग रहा है, वहाँ पे गंदा सा एक डब्बा पड़ा होता है जिसके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, वहाँ पे बस साइड में चिट्स रखी होती है, आपको अपना नाम लिखना है, नंबर लिखना है, उसमें डालोगे, वो खोलेंगे, उठाएंगे एक, उसको विनर डिक्लेयर करेंगे, नाम पढ़ेंगे, फ़ोन करेंगे, उसको बोलेंगे आपने ये जीता है और आप आगे अपना अवार्ड क्लेम कर लीजिए। ये क्या है? दिस इज़ लकी ड्रॉ।
मतलब एक बक्से में आप सब अपनी चिट्स डाल दो, जिसका नाम निकलेगा उसको अवार्ड मिल जाएगा। इससे भी प्रमोशन होती है। इन दिस ड्रॉज आर टेकन आउट बाय इंक्लूडिंग द बिल नंबर और नेम्स ऑफ कस्टमर हु हैव परचेज्ड द गुड्स एंड लकी विनर गेट्स फ्री कार्ड, कंप्यूटर और दिस। ओके, मैंने आपको बता दिया हाउ इट वर्क्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे कैसे सेल्स प्रमोट होती है। बेस्ट प्राइस में क्या है, 5,000 की आपने चीज़ खरीदी है तो लकी ड्रॉ में आप अपना नंबर डाल सकते हो। 10,000 के अगर आपके परचेजेस हैं तो आप लकी ड्रॉ में अपना नंबर डाल सकते हो। लकी ड्रॉ में मतलब उस बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हो। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई कस्टमर अगर 3,000 की चीज़ खरीदना चाह रहा था, नहीं, अब वो 5,000 की चीज़ खरीदेगा इस आस में कि भैया शायद मुझे आज AC मिल जाए। कोई इंसान अगर 7,000 का चीज़ खरीदना चाह रहा था तो अब वो 10,000 का खरीदेगा, किस उसमें कि यार शायद उसको गाड़ी मिल जाए। अब 3,000 के बदले में अगर उसको गाड़ी मिल जाएगी तो वो तो होगा ना, अट्रैक्ट होगा ना, ग्रीडी, लालची बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बेसिकली लालच से खेलना होता है यहाँ पे कस्टमर के। सो दिस ड्रॉज कैन बी टेकन आउट डेली, वीकली, मंथली। कुछ ड्रॉज मतलब डिपेंड करता है ड्रॉज का टाइम पीरियड क्या है, वो आपको पहले ही बता देते हैं। जब आप डाल रहे होते हो वो आपको बता देते हैं शाम तक इसके रिजल्ट्स आएंगे। हमारे घर कभी फ़ोन नहीं आया तो मुझे पता नहीं लगा कब रिजल्ट्स आए हैं। बट एनीवेज, मैंने कभी कुछ नहीं जीता, ना लॉटरी से ना कुछ से। वो बचपन में होता था ना, वो 1-1 रुपए की इमली आती थी, उसके साथ लॉटरी मिलती थी, मैंने उसमें भी कुछ नहीं जीता। मैं वो भी 10-10, 15-15 लाती थी, सारे दोस्तों को दे देती थी घर ला के, बट कुछ नहीं, 1 रुपया तक नहीं। इतनी अनलकी हूँ मैं मतलब इन सब चीज़ों में। एनीवेज, द 10th पॉइंट इज यूजेबल बेनिफिट्स। ऐसे बेनिफिट्स, ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दिस इंक्लूड्स ऑफर्स लाइक परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 एंड गेट अ हॉलीडे पैकेज और गेट अ डिस्काउंट वाउचर एक्सेट्रा। ये मिंत्रा भी करते हैं कि इतने का सामान खरीदो और आपको इतना सा क्या मिलेगा, स्क्रैच कार्ड मिलेगा या इतना कैशबैक मिलेगा या कितना मतलब आपको वाउचर मिलेगा जिससे आप नेक्स्ट परचेजेस कर सकते होंगे। इवन लेंस कार्ड, व्हेन आई परचेज ये वाले ग्लासेस तो उसके साथ मुझे रिलायंस ट्रेंड्स का वो मिला था वाउचर। मतलब उसमें था कि अगर आप 10,000 से ऊपर के चश्मे लोगे तो आपको रिलायंस के वाउचर्स मिलेंगे। वो वाउचर्स यूजुअली यूज़ नहीं होते क्योंकि उनके भी बहुत सारे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि मिनिमम इतनी परचेजेस करो, ये करो, ऐसे पेमेंट करो इस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से। बट एनीवेज, वो अपनी तरफ से आपको अट्रैक्ट करने के लिए क्या दे रहे हैं, वाउचर्स दे रहे हैं। या फिर कभी कभार होता है 5,000 की, जैसे इन्होंने बताया 5,000 की चीज़ खरीदो, हम आपको हॉलीडे पैकेज देंगे। बट उसमें क्या होगा हॉलीडे पैकेज में, जब 5,000 की चीज़ आप खरीद रहे हो जिसमें से रॉ मटेरियल भी लगे होंगे, कितनी सारी कॉस्टिंग आई होगी, उसके बाद क्या बच रहा है, कहाँ तक भेजेंगे वो आपको बताओ। मुंबई से वो लोनावला तक, वो भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। एनीवेज, तो ये सब यूजेबल डिस्काउंट्स होते हैं जिनको आप अपने ऊपर यूज़ कर सकते हो। अब आता है काम का पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फुल फाइनेंस एट 0%। ये क्या है? ओके, पहले पूरा फाइनेंस का सिस्टम थोड़ा सा समझा देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जितना डेप्थ में जाओगे उतना तुम्हें देखने को कुछ कुछ मिल जाएगा। सो ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए ऊपर से अगर तुम्हें बताऊँ तो EMI का एक ऑप्शन आता है आजकल, देखा होगा पेरेंट्स को बात करते हुए कभी कभी EMI के बारे में। ये क्या होती है, मान लो कोई प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का है, ठीक है, मान लो कोई प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का है, तुम्हारी मंथली सैलरी 10,000 की है, तुम्हारी मंथली सैलरी है 10,000 रुपए और तुम्हें एक प्रोडक्ट खरीदना है जो कि 1 लाख रुपए का है। ऑब्वियसली ऐसे हर मंथ की सैलरी सेव करोगे तब जाके 10 महीने बाद तुम सोच सकते हो 1 लाख का प्रोडक्ट लेने का, बट तुम्हारे एक्सपेंडिचर्स भी तो होंगे, तो तुम 10,000 की सैलरी में 1 लाख का प्रोडक्ट कैसे लोगे? तो ऐसा बहुत बार देखा गया है इंडिया में कि अरे लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, बट उनके पास पैसे नहीं होते। तो उन्होंने एक ऑप्शन निकाला, किसका? EMI का। ये क्या है कि आप पूरे के पूरे 1 लाख रुपए एक साथ मत दीजिए, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए एक साथ मत दीजिए। आप क्या कीजिए, हर महीने 5,000 रुपए की EMI बांध लो। अरे EMI पे तो फिल्म भी बन गई है भाई, बताओ जरा कितनी फिल्म्स बनी हुई हैं। तो 5,000 रुपए हर मंथ की EMI मान लो, ठीक है।
जब तुम ये 5,000 करते करते पूरा 1 लाख कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हारी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें कोई ईएमआई पे नहीं करनी पड़ेगी। बट बेस्ट पार्ट इसका ये है कि जब तुम प्रोडक्ट की फर्स्ट ईएमआई भरते हो तभी तुम उस प्रोडक्ट को अपने घर लेके जा सकते हो। तो वो जो 1 लाख रुपए की आइटम थी तुम सिर्फ 5,000 रुपए पे करके ले गए अपने घर। अब ऐसा नहीं होता कि वो घर से लेके तुम भाग जाओ, बहुत सारी ऑब्लिगेशन होती है, पेपर वर्क बहुत होते हैं ईएमआई पे। हवा में बोलने वाली बात होती है कि 2 मिनट का काम है लोन लेना या 2 मिनट का काम है ईएमआई करवाना, नहीं, पेपर वर्क रहता है, ठीक है, पूरी वो जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट आपको ईएमआई पे देते हैं। सो हुआ क्या यहाँ पे, 1 लाख का प्रोडक्ट आपके पास क्योंकि उतना ब्योत नहीं था तो आपने उसे ईएमआई पे खरीदा। हर मंथ 5,000 ईएमआई का आप पैसा देंगे और प्रोडक्ट आप फर्स्ट डे से ही यूज करना शुरू कर दे सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि जब पैसे पूरे होंगे उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं, प्रोडक्ट यू विल गेट इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ। उसके बाद आप यूज करते जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप ईएमआई पहुंचाते जा रहे हैं। कुछ लोग तो गाड़ियों पे ईएमआई लेते हैं, 30-30 लाख की गाड़ी उठा लेंगे, उस पर ईएमआई लेंगे, 20-20 सालों तक वो चलता रहता है, तब तक तो गाड़ी की हालत ही पतली हो जाती है। बट सर ये सिस्टम है और ये सिस्टम अच्छा भी है बिकॉज हु कांट अफोर्ड वो इस चीज़ को इस्तेमाल करके चीज़ें ले सकता है। अब देखिए, जब ये इनिशियली आया था तो ये लोन की तरह वर्क करता था। कैसे? जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो किसी भी इंसान को लोन लेते वक्त और हर महीने बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फॉर सब कोई 2 लाख का लोन लेगा तो 2 लाख के ऊपर वो हर महीने इंटरेस्ट पे करेगा, तभी तो बैंक आपको लोन देता है। यहीं से तो बैंक की कमाई होती है, जो इंटरेस्ट आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो वही तो बैंक की कमाई है। तो सेम सिस्टम ईएमआई पे चलता था। जब आप किसी चीज के ऊपर ईएमआई करवाते थे, फॉर से 1 लाख का प्रोडक्ट है, आपको ईएमआई पे खरीदना है तो रिटर्न में आपकी तरफ से 1,20,000 रुपया जाता था। मतलब 20,000 मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, हर ईएमआई का अलग सिस्टम रहता है, इंटरेस्ट रेट रहता है, ठीक है। तो मानिए 1 लाख का प्रोडक्ट है तो आपको क्योंकि इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता था, 5,000 रुपये ईएमआई हो गई, 2,000 1,000 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया। तो ऐसे आपने इंटरेस्ट पे कर कर के अपना पूरा अमाउंट पे ऑफ किया है। अब 1 लाख की चीज 1,20,000 में मिल रही है तो कितनी खटकती है। ये बात भूल जाते हैं लोग कि भैया ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गई, बट खटकती तो है यार। जो चीज़ 1 लाख की थी उसके लिए आपने 20,000 एक्स्ट्रा पे किए। तो सोचा गया और क्या कर सकते हैं, तो उसमें आया 0% फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया देखो ईएमआई पे करनी है तुम्हें, पहले तुम 5,000 ईएमआई पे कर रहे थे, 1,000 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो टोटल तुम्हारा 6,000 बनता था। अब तुम एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ ईएमआई का पैसा दो, दैट इज 5,000 रुपये दो। ये जो इंटरेस्ट है ना तुम्हारा हम माफ करते हैं, तुम्हारा ईएमआई 0% इंटरेस्ट का रहेगा। सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। 1 लाख की चीज तुम 1 लाख में ही लेके जा रहे हो, ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये तुम दे रहे थे हम कट ऑफ करते हैं। अब तो भाई ये तो कोई भी लेना चाहेगा क्योंकि आप वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, सेम रेट पे आपको वो चीज़ मिल रही है तो क्यों नहीं लोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लेने के लिए आते हैं। आई होप आपको ये ईएमआई वाला सिस्टम समझ में आया है। ये मैंने कभी आपको पहले बताया नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है एंड आई एम नॉट श्योर कि आप अभी उस लेवल पे समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। बट सिस्टम यही होता है कि ईएमआई जब भी आप लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था पहले, लेकिन अब कुछ कंपनीज़ हैं जो 0% ईएमआई आपको वो करवाती हैं, 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको ईएमआई का ऑप्शन देती हैं। So it says many marketers offer 0% interest on financing of consumer durable goods like washing machine, टीवी एक्सेट्रा। जब आप वॉशिंग मशीन टीवी वगैरह खरीदने जाते हो तो पहले जब आपको ईएमआई मतलब फाइनेंस करवाने का मतलब यही होता है ईएमआई पे लेना, ठीक है, फाइनेंसिंग बोले तो ईएमआई पे लेना। तो पहले आपको ईएमआई के अलावा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था, लेकिन अब 0% इंटरेस्ट होने के कारण नो इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन योर परचेजेस।
उसके बाद ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम थिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। इन दीज टाइप्स ऑफ स्कीम्स कस्टमर शुड बी केयरफुल अबाउट द फाइल चार्जेस एक्सेट्रा। अच्छा, वन मोर थिंग, जब ऐसा सब होता है ना, कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो वो हिडन चार्जेस को कस्टमर्स को देखना चाहिए, ये आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें तो ना बहुत एजुकेटेड लोग भी कभी कभी मार खा जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, हम कुछ चीज़ों को ना अच्छे से नहीं पढ़ते, कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं, और बाद में जब हमें हर्जाना भुगतना पड़े ना, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। जैसे इंश्योरेंस लेते वक्त हम अच्छे से इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ते नहीं है, और एंड में जब हम इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं, वो बोलते हैं देखिए आपने पॉलिसी ढंग से नहीं पढ़ी थी। और ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, एजुकेटेड लोगों के साथ भी ऐसा होता है। सो माइंड इट, बहुत सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं अलग अलग नामों से, वो सब आपको देखना पड़ता है बिफोर बाइंग एनीथिंग ऑन EMI और बिफोर फाइनेंसिंग एनीथिंग, बिफोर गेटिंग समथिंग फाइनेंस्ड फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। तो ऐसे 0% इंटरेस्ट ऑन फाइनेंसिंग, ये ऑप्शन बनता है। चलिए, अब आपका आ जाता है लास्ट सेकंड, दैट इज पैकेज प्रीमियम। अब ये क्या है, ये देखिए क्या दिख रहा है, क्रैक्स, रिंग्स, ये अभी भी आते हैं। थैंक गॉड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी भी आ रहा है। अब जब भी आप ये खरीद के आते हैं ना रिंग्स, आप इसको खोलते हैं तो इसमें से ऐसे प्लास्टिक की चीज़ निकलती है, कोई ना कोई छोटू सा टॉय निकलता है। ये क्या है, ये आपको सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, वैसी वाली चीज़ है। मतलब कोई चीज़ आप खरीद के आ रहे हो, बीच में से आपके लिए एक सरप्राइज निकला है। तो पैकेज प्रीमियम यही होता है। ये बोलते हैं, इन दिस टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन द फ्री गिफ्ट इज केप्ट इनसाइड द पैक। जो फ्री गिफ्ट होता है वो बाहर अलग से ना देखे, जो कि पहले हुआ था, यहाँ पे वो इनसाइड द पैक होता है, मतलब पैक के बीच में ही मिलता है। The gift is kept in limited products, but the excitement of getting the product induces the customer to buy the product. For example, gold pendant and soap, gold coin. अरे राइट, कुछ सालों पहले ये आया था, सोप जो साबुन रहते हैं, ऐसा बोला गया, एक कंपनी ने ऑफर दिया कि सोप के अंदर आपको गोल्ड पेंडेंट मिलेगा या सिल्वर पेंडेंट मिलेगा, और इस चक्कर में लोगों ने इतने सोप्स खरीदे थे। आई फॉरगेट द नेम ऑफ द कंपनी जिसने ये पर्टिकुलर ऑफर लाया था, बट ऐसा ज़रूर एक ऑफर आया था, मुझे याद है कुछ सालों पहले की बात है। तो ऐसे ला के, मतलब कुछ लोग तो उसको पहले से ही पेंसिल से मतलब पूरा छील के देख रहे थे कि इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है। बस बेसिकली क्या था कि सोप यूज़ करते जाओ, अगर गोल्ड पेंडेंट निकला तो उसके बीच में निकलेगा कहीं पे, ऐसा कुछ था। तो ये वही है पैकेज प्रीमियम, कि यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा गिफ्ट होता है वो प्रोडक्ट के अंदर ही मिलता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हर प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा। मतलब हो सकता है वो कुछ प्रोडक्ट के अंदर रखा हो, या फिर हो सकता है वो पूरे के अंदर भी रखा हो, छोटा छोटा, जैसे क्रैक्स के सब पैकेट्स पे आपको ये चीज़ मिलती है, लेकिन एट टाइम्स कुछ कुछ के अंदर नहीं रखा होता। तो ये सब पैकेज प्रीमियम में आता है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे, दैट इज कंटेनर प्रीमियम। अब ये क्या है, This refers to use of special containers or boxes to pack the product which could be reused by the consumer, for example this and that. Okay, यहाँ देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना मम्मियों का प्रिय वाला, वही है ये मदर्स रेसिपी मैंगो पिकल। अब ये जार तब तक तो इस्तेमाल होता है जब तक इसके अंदर क्या है, पिकल है, बट उसके बाद हम इसे उठा के फेंक नहीं देते। स्पेशली इंडियन मिडिल क्लास तो इसे कभी नहीं फेंकता। हम क्या करते हैं, हम इसका जो ये होता है ना, गर्म पानी में रख के इसको ये उतार लेते हैं पूरा, फिर ये पूरा फ्रेश एक जार बन जाता है। उसके बाद इसको क्लीन कराते हैं अंदर से, और उसके बाद इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, ये वो जो भी आ सकता है वो डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट जो कि एक पैकेजिंग के अंदर आया है स्पेशली, उसको पहले तो उस प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जब वो प्रोडक्ट खाली हो जाता है उसे रीयूज़ कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए। ये कोका कोला की बॉटल, जब तक कोका कोला इसमें रहती है तब तक तो वो पड़ी रहती है, जब वो खाली होती है पीवी के, उसके बाद ये धुलती है, अच्छे से धुलती है क्योंकि इसमें स्मेल आती है, ठीक है, अगर अच्छे से ना धो तो। उसके बाद इसमें पानी भर के ऑफिस लेके जाएंगे, स्कूल लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा लस्सी वस्सी वाला प्रोडक्ट डाल के किसी को देना है तो वो दे देंगे। कोई ऐसा इंसान है जो ट्रैवल करने वाला है, उसको जब सारे डिस्पोजेबल बर्तन दे रहे हैं खाने के लिए, उसको इसमें पानी डाल के दे देंगे कि तुम्हें ये उठा के घर तक नहीं ले जाना, जैसे ही ख़त्म हो रास्ते में फेंक देना।
ट्रेन से, ऐसे नहीं डस्टबिन में, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये रीयूजेबल वो है, मतलब ये प्रोडक्ट पैकेजिंग तब तक इस्तेमाल होती है जब तक ये बिल्कुल कचरा नहीं हो जाती। तो ये कंटेनर प्रीमियम में आते हैं। नाम याद रखिएगा, कंटेनर, मतलब उस कंटेनर को जिसमें वो प्रोडक्ट आया उसको आप बार 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 यूज़ करें, ना सिर्फ प्रोडक्ट के ख़त्म मतलब यूज़ होने पे बल्कि उसके ख़त्म होने के बाद भी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, which can be reused by the housewives in kitchen। वाओ, इन्होंने डायरेक्टली लिखा है, मतलब दिस इज योर NCERT which is saying this, they are not writing कि आपके घर का कोई भी इंसान, they are specially writing हाउसवाइफ्स इसको किचन में रीयूज कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है इतना टैलेंट हाउसवाइफ्स के पास ही होता है। सो यहाँ पे हमारे ज़्यादातर पॉइंट्स खत्म होते हैं, ज़्यादातर के सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं। आई होप आप इन सब पॉइंट्स से अब रिलेट कर पाए होंगे क्योंकि काफ़ी हद तक ये सारे के सारे पॉइंट्स वो हैं जो हम डेली लाइफ में अपने आसपास देखते हैं। आपका क्या स्पेशल एक्सपीरियंस था वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में। एंड विद दैट, अगर मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट को देखने में या टॉपिक ढूंढने को में आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप वो ऐसे ढूंढ सकते हैं कि आपको गूगल करना है magnetbrains.com। वहाँ यू विल सी एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, सारी क्लासेस लिखी हुई हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल फाइंड बिजनेस स्टडीज़ का पूरा कोर्स है, ठीक है। आपको बस इस पर क्लिक करना है, कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा कोर्स दिख जाएगा। हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो दिख जाएंगे और जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको सर्च करना है आप सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। एंड इसी के साथ लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो दैट मैग्नेट ब्रेन्स पे आप किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस अब अवेलेबल हैं। सो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।